ओम शांति। आप सभी को शांति विहार, जो भी बाबा के बच्चे यहाँ पहुँचे हैं, जो पुराना साल 2021 उसको गए हुए 12 घंटे हो गए हैं, 12 बज गए। अगर वो बाई ट्रेन गया होगा तो कहाँ पहुँचा होगा? अगर माउंट आबू की तरफ गया होगा तो मधुबन पहुँचने वाला होगा, अब पता नहीं कहाँ गया वो। तो इसलिए उसकी बधाई भी उसको दे दी हमने। और 2022 को आए हुए भी कितने घंटे हो गए? 12 हो गए। ये दोनों मिलके फिर गए। और 2021 उसको कह के गया है 2022 को कि मैं 5000 वर्ष के बाद फिर आऊंगा। पक्का है ना? पता है कितने साल के बाद आएगा वो? हाँ, उसको 2022 को वो कान में कह गया। और ये भी कह गया कि जो मेरा काम रह गया वो तुम करना। जैसे कोई शरीर छोड़ता है ना बुजुर्ग व्यक्ति, तो बच्चों को जिम्मेदारी होती है, पगड़ी रस्म होती नहीं है, तो वो पगड़ी रख गया 2022 के ऊपर कि जो मेरा काम अधूरा है वो पूरा करना। तो उसका काम कौन सा अधूरा रह गया? अभी 2021 का क्या काम बाकी जो छोड़ के गया वो है? दुनिया के लिए तो बहुत कुछ है, दुनिया को भी वर्क दे गया और हम ब्राह्मणों को भी दे गया। इसलिए 2022 जो पहुंचा है, उस 2022 की आप सभी को पहले तो बहुत 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 बधाई हो। बार बार बधाई हो आपको। अंदर वाले उनको बधाई दे देना हमारी ओर से भी। तो ये हमारे लिए 2022 बहुत कुछ लेके आया है, बहुत कुछ करने के लिए लेके आया है। याद रखना बात को कि ये ब्राह्मणों के लिए, क्योंकि ये भी वर्तमान समय, जैसे महाभारत का युद्ध हुआ था, 3 सेनाएं थी, यादव, कौरव और पांडव। और जो धृतराष्ट्र था उसने पूछा था, संजय से एक दफा पूछा, तो उसने कहा मुझे ये बताइए तीनों सेनाएं क्या कर रही हैं, क्या कर्तव्य है, क्या क्या हो रहा है इनके अंदर। तो संजय ने दिखाया था तीसरे नेत्र से, उसके अंदर महाभारत में दिखाते हैं। तो अभी ये जो 2022 है, ये भी ये 2021 तो वर्क दे गया, जो बाकी है वो तीनों सेनों के लिए काम दे के 2022 ये करेगा और जबरदस्त होगा और चमत्कार होगा। ये याद रखना बात को, ये सीधा नहीं है। वैसे तो हम हर वर्ष जो है ना, जब भी जाता है नया साल आता है तो रस्म रिवाज से बधाई दे देते हैं, सवेरे से शाम तक हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। दोपहर तक भी नहीं रहता, शाम तक तो हैप्पी खत्म हो जाती है। लेकिन बाबा कहता है, कहने में तो आता है हैप्पी, खुश, लेकिन वो एक दिन के बाद ही जो है मामला गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए ये तीनों सेनों को काम बड़ी फोर्स से जो है ये 2022 देगा। तो तीनों यादवों के लिए और कौरवों के, यादवों के लिए एटॉमिक एनर्जी कि जल्दी फटाफट विनाश, जो बांस जो है ना वो बिल्कुल रेडी पड़े हुए सारे, एकदम तैयार है। ऐसा नहीं हिलाने पड़ेंगे, हिल चुके हैं, समुद्र में लग चुके हैं, उसमें हवाई बाजू में लग चुके हैं, ऊपर से अटैक, पानी में थल सेना। इसलिए टोटली अभी तो सिर्फ बटन दबाने की बात आती है। इसलिए जब हम पढ़ते थे बहुत साल पहले, तो मिलिट्री में आने से पहले, तो उसमें था एक अमेरिका का राष्ट्रपति था जो फर्स्ट था, उसने कहा था कि सारी दुनिया जो है मेरे उंगली के नीचे है। मतलब उंगली के नीचे होना, मैंने बटन दबाना है, मैं उड़ा सकता हूँ सारी दुनिया को। और बहुत वर्ष की बात है, आप तो बात ही छोड़ दीजिए, अब तो टाइम ऐसा आ चुका है। तो इसलिए उस सेना के लिए वर्क दे गया, वो रेडी है, वो कहते हैं हम तैयार हैं। और आप सब देखते हैं चैनल के ऊपर, न्यूज भी सुनते हैं सारे कि एटॉमिक एनर्जी और पूरी सब तैयार है। एक देश दूसरे देश को देने में पता नहीं कितने दफा थ्रेट करता है, धमकी देता है कि तुम बाई चांस किसी का बटन दब गया तो बस फिर दबा ही रह जाएगा, सारी दुनिया दब जाएगी, क्योंकि सारी मिसाइलें तैयार है।
एक देश ने दूसरे देश को खत्म कैसे करना, एक ही मिसाइल है, एक ही चलानी है, सारा देश उड़ा देगा। तो इसलिए उनकी बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि वो सेना तैयार है अपने फास्ट गति से। तब उसने कहा था संजय ने धृतराष्ट्र को कि सारी तीनों सेनाएं जो है वो दौड़ रही है, बड़ी जबरदस्त दौड़ है इनकी तीनों की। तो ये वर्तमान दौड़ है, वो तो हमें सुनती आई कि भी उसमें धृतराष्ट्र ने संजय ने कहा उसको, लेकिन अब लगता है कि बड़ी फोर्स से दौड़ रहे हैं सारे, अपने मंजिल तक पहुंचने वाले हैं सारे। तो ऐसे ही जो है वो ये कौरव बाबा कहता है कि विनाश का लय विपरीत बुद्धि, और वो आत्माएं चाहे भगवान के प्रति विनाश कर ले, अपने प्रति, जीवन के प्रति सारी बन का, वो तो कौरव सेना भी है, वो अपना काम कर रही है उसमें, उसके अंदर भी जो है वो गृह युद्ध का रूप है, आप रोक नहीं सकते। आप किसी एक घर को देख लीजिए, दिल्ली के अंदर ही देख लीजिए आप, चलो शांति यहीं पे देख लीजिए कि एक घर के अंदर कोई ये गारंटी कर दे कि हमारे घर में एक हफ्ते तक कोई भी मनमुटाव नहीं होता, और मनमुटाव की बात छोड़ तो लड़ाई झगड़े तक भी हो जाते हैं बहुत। एक भी ऐसा परिवार जिसमें कि कोई अंदर से कोई वो ना हो मनमुटाव की या उसकी, इसलिए ये तो पूरी दुनिया का सवाल है गृह युद्ध की। ये तीन बातें दिखाई थी ब्रह्मा बाबा को, शिव बाबा ने, कि ये गृह युद्ध को रोक नहीं सकता कोई। एक दो गुट की लड़ाई हो जाए किसी की, दो कास्ट की, उसको नहीं कोई रोक सकता। इवन पुलिस वाले भी कुछ भी होते मार पिटाई। और अगर जो दूसरे सारे देश जो है पूरे जैसे भारत के अंदर गृह युद्ध होगा, इसको रोक नहीं सकते आप। लॉ एंड ऑर्डर कुछ भी हो जाए, चाहे मिलिट्री आ जाए चाहे पुलिस आ जाए, ये रुकने वाला नहीं है। ये हमारे लिए ये चैलेंज है, हमारे लिए ये घबराने की बात नहीं है, डर की बात नहीं है। हमें ये चीजें शक्तिशाली बनाती हैं, क्योंकि जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता है ना, तो मोमबत्ती की जो रोशनी है वो कम नहीं होती, वो ज्यादा होती है। जब अंधेरा बढ़ता है तो मोमबत्ती जो, जैसे दिन में मोमबत्ती जगाएंगे तो इतनी काम नहीं करेगी क्योंकि रोशनी है ही है। तो जैसे जैसे वो अंधेरा बढ़ेगा तो वो मोमबत्ती जो छोटी सी है वो सारे परिवार को जो है ना वो रोशनी देगी, सारे काम करें, खाना खाएंगे ये लोग, दिन में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए ये जो चीजें हैं कि जो हमारे सामने एक ग्रह युद्ध खड़ा हो गया, और दूसरा हम ये देख रहे हैं कि हमारे सामने एटॉमिक एनर्जी ये सारी तैयार है छोटी छोटी बातें, बहुत बड़ी बातें नहीं है। लेकिन बाबा कह रहा है बच्चे, मेरे भोले वाले बच्चे इस बात को समझ लें कि 2022 के अंदर जो है ना, ये तो दोनों सेनाएं हैं, लेकिन अब तीसरी सेना है, वो है पांडव सेना। तो हम किस सेना में हैं? बोलो जोर से बोलो भाई। पक्का? पक्का? अच्छा, ये तो फिर फिट है, ये तो इतना इसमें बात में निश्चय है, नशा भी है और बड़ा फख्र भी है। क्यों? क्योंकि गीता के भगवान ने जब ये युद्ध हुआ था, उसने पहले कह दिया था कि ना तो जीत कौरवों की है, ना जीत यादवों की है, जीत किसकी है? पांडवों की। निश्चय बुद्धि विजयी। अगर हम पांडव हैं तो जीत हमारी है। देखिए सबसे पहली बात, अभी युद्ध शुरू हुआ नहीं था तभी उसने कह दिया था जीत पांडवों की, क्योंकि वो ऑलमाइटी उनके साथ था, इसलिए उन्हें थोड़े दिखाई, पांच दिखाई। लेकिन बाबा कहता है वो ताकतवर है, शक्तिशाली है, शक्तिशाली। क्योंकि पहले बहुत बड़ा बना था, एक बहुत आज से बहुत साल पहले नागासाकी उस पर गिरा था, तो बहुत बड़ा था। अभी तो छोटे छोटे बन गए और बड़ी ब्लास्टिंग है, पूरे के पूरे शहर को उड़ा सकते हैं वो। इसलिए बाबा कहता है कि ये जो चीजें हैं, ये जो सामने में देख रहे हैं, कि अब बाबा ने कहा कि तुम बच्चे पांडव हो। पांडव माना चीज हमारी है, घबराने की बात नहीं है। मानो आप देखिए ये जो आजकल मैच चलते हैं, पहले से क्रिकेट का मैच होता है, अगर ये कोई बीच में हार गया, लास्ट में पता हो कि भाई लास्ट में इसी देश ने, इंडिया भारत नहीं जीतना है, तो अगर वो दोबारा देखा जाए ना, जिसने नहीं देखा तो वो कहेगा भाई पता नहीं हार जाएंगे, हार जाएंगे। पर जिसने देखा हुआ है कि अंत में जीत जो है ये भारत की होनी है, वो कहेगा घबराओ नहीं, अंत की जीत भारत की है, क्योंकि ये तो रिपीट हो रहा है क्रिकेट। इसलिए बाबा कहता है कि जीत तुम्हारी है। बाबा ने हम बच्चों को पहले कह दिया, ये सबसे बड़ी बात फिक्स रखना कि जीत मेरी है। परिवार के अंदर कुछ हो जाए, कुछ में तन की कोई बीमारी आ जाए, कोई परिस्थिति आ जाए, कोई सामने आ जाए, लेकिन ये सोचना जीत जीत मेरी है, बीमारी आई है चली जाएगी,
अगर मानो किसी से कोई कोई विरोध करता है, कोई विघ्न आता है, छोटा मोटा आते हैं, परिवार में आते हैं, क्योंकि विघ्नों का टाइम है, लेकिन ये बात याद रखना कि जीत मेरी होनी है, मैं विजयी बन करके निकल, घबराने की बात नहीं है। इसलिए बाबा पहली बात है कि बच्चे ये आपको चांस दिया है, इसलिए 2000 वर्ष, जैसे पहले हम रस्म रिवाज हैप्पी न्यू ईयर करते हैं, लेकिन ये हैप्पी न्यू ईयर तो ऐसा नहीं है, ये कुछ करने का है, खड़ा होने का है, टाइम यहाँ है। इसलिए 2022 के लिए जबरदस्त चमत्कार होनी है, बहुत लंबा। मैंने 2022 की तो बीच में ले लेना, 3-4 मास के अंदर ही है, क्योंकि ये रोक नहीं सकते आप, ना एटॉमिक एनर्जी को रोक सकते हैं, ना ग्रह युद्ध को रोक सकते हैं। कब तक रोकेंगे आप? भाई शायद चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, दो व्यक्ति लड़ना चाहते हैं, आप कब तक रोकेंगे? अच्छा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, थोड़ी देर चुप हो जाएंगे, 2 दिन चुप, 4 दिन चुप हो जाएंगे। ये तो पूरे वर्ल्ड की, पूरे विश्व की सवाल है ना, इसलिए ये इसको आप रोक नहीं सकता कोई भी। हाँ ठीक है, शांति वर्ल्ड विश्व संगठन बना हुआ है, यूनाइटेड नेशन जो है, कि शांति रखो, रखना कब तक? थोड़ी अच्छा चलो मैं भी ना चलाओ, तुम ना चलाओ, अच्छा जी हम नहीं चलाएंगे, दूसरा लेकिन तैयार तो बैठे हुए, मौका मिलेगा तो शुरू हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे वो तो ठीक है, लेकिन हमें बच्चों को, बाबा के बच्चों को क्या करना है। इसलिए ये 2022 हमारे लिए डायमंड युग है, डायमंड वर्ष है, गोल्डन भी नहीं है, सिल्वर की तो बात छोड़ दीजिए। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये हीरे तुल्य है, जीवन हीरे तुल्य है, और ये वर्ष भी हीरे तुल्य है। इसलिए बाबा ने कहा तुम वास्तव में हो ही हीरा, आत्मा ज्योति स्वरूप है, लेकिन वास्तव बाबा कहता है आत्मा हीरा है। हीरा भी बेदाग है, क्योंकि हीरे की चमक होती है, सत्यों के अंदर लाइट थोड़ी होगी, बल्ब थोड़ी होगी, बिजली थोड़ी होगी, क्या होगा वहां? हीरो की लाइट होगी, हीरो की सिवा होगी सब कुछ। तो बाबा कहता है क्यों? क्योंकि यहां पर आई तुम बच्चे हीरा सिर्फ आत्मा नहीं है, ये बात याद रखना सारे जो है ना, ये आप सबने कोर्स एकदम नया तो नहीं कोई, आज पहले दिन आया हो कोई, सब तो पुराने है ना। हाँ तो कोर्स किया हुआ सारी, तो पहली बात है मैं आत्मा हूं, लेकिन मैं हीरे की तरह हूं। इसलिए जब योग के अंदर बैठते हैं तो मुझे याद है, मैं 1968 के अंदर जब मैं मेरी क्योंकि मैं एक दो आया हूँ, काफी समय हो गया, काफी समय के बाद आपके पास आए हैं, जिसके कारण कोरोना के कारण, तो मेरी पोस्टिंग हो गई थी गोवा की। तो मैं शायद पहले याद होगा आपको, मैं सुना दूं आपको। तो मेरे को मैं पूना हो करके मेरे दोस्त ने एक छोटी सी किताब दे दी, तो उसने कहा ये ले जाओ, ये सफेद कपड़े वाली बहनें और भाई थी, उन्होंने दी है, मैं नहीं पढ़ूंगा, तुम इसको ले जाओ वहां समुद्र में डाल देना, गोवा में समुद्र में। मैंने कहा ठीक है, पढ़ूंगा तो मैं भी नहीं, क्योंकि 20 साल 21 साल की उम्र थी। वो कुदरती मैं इसकी लंबी बात ना करके छोटी सी के भी एक दिन फिर मैंने सोचा वैकेंसी पहले इसको मैं थोड़ा पढ़ लूँ, एक या दो लाइनें, फिर मैं कल फेंक दूंगा, क्योंकि शाम को हम जाते थे गोवा से समुद्र के किनारे। तो मैं जब पढ़ने लगा तो वो बाहर मैं रोड पर चला गया, क्योंकि लाइट बंद हो गई मिलिट्री में, अब 10 बजे बज गए थे। तो मैं उसको किताब में था, एक लाइन पढ़ूंगा मैं, बस इतने एक लाइन जरूर पढ़ूंगा मैं। आप सोचिए कि जब किस्मत बदलती है तो उसके लिए टाइम ही चाहिए। ये बता दूं आपको, जिस घड़ी हमने निश्चय कर लिया, और कौन था जो सांप के ऊपर चढ़ गया था अपनी औरत को मिलने के लिए? हाँ तुलसी, उसने कहा कि भी तुम मेरे को काम विकार के लिए तुम सांप पर चढ़ करके मेरे पास आ गए, इतना प्यार तुम अगर उस ऊपर वाले से कर ले तो तेरी तो जिंदगी बदल जाएगी। बदल गया इतने दो शब्दों से। डाकू वाल्मीकि जो था, डाकू था ना, उसको भी 2 शब्द कहे थे किसी साधु ने, किंतु जा घर वालों से पूछ, तेरा ये तेरा तेरा वो करे साथ दे, तू चोरी करता है, डाका डालता है, परिवार को पालता है, लेकिन परिवार वाले तेरे को साथ देंगे? उसने जाके पूछा, उसने कहा नहीं हम तो साथ नहीं देंगे। तो 2 शब्दों से बदल गया। डाकू था, लेकिन उसके बाद ये 2 शब्दों ने क्या किया, उसके अंदर एक बहुत बड़ा शास्त्र जो था रामायण लिख मारी उसने, आज दुनिया पढ़ती है उसको। एक डाकू ने रामायण लिख मारी, तो अंदर जो भरी गई थी वो उनके साथ उनके 2 शब्दों से निकल गई। इसलिए बाबा ने उन बच्चों को आकर देखा है, परखा है, ऐसे नहीं चुना है आपको या मेरे को या आपको, ऐसे नहीं चुना है बाबा को। कई बार बाबा के बच्चे कह देते हैं नहीं बाबा ने तो ऐसे ही चुन तो लिया, पता नहीं पता नहीं पता नहीं, बाबा को पता है, आई नो, मेरे को तो पता है ना कि आप कैसे हैं। इसलिए बाबा कहता है मेरे पर शक मत कर लेना कि मैंने आपको चुना है,
भगवान पर ही डाउट, बाकी तो बात छोड़ दीजिए आप। तो बाबा कहता है कि नहीं, मैंने आपको चुना है, मैंने आपको सिलेक्ट किया क्योंकि आप में खूबी थी। इसलिए बाबा कहता है कि बाबा का हर बच्चा, चाहे वो अभी चला है 6 महीने में, महीने का, 2 साल का, 10 साल, 50 साल का, तो चाहे उसके अंदर कुछ भी, सारे अवगुण है, लेकिन एक उसके अंदर गुण है जिसके कारण मैंने उसको पकड़ा है। इसलिए ध्यान रखना कि भी किसी को भी देखे, किसी के बातचीत करे, वर्णन करे, लेकिन उसके ऊपर दृष्टि जब जाए तो उसके गुण के ऊपर दृष्टि जाए। ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। ज्ञान योग तो हम करते ही हैं, योग लगाते हैं, मुरली सुन, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है कि हम किसी की कमजोरी को ना देखें। ये अगर हो जाए कि कमजोरी नहीं देखी हमने, तो हम दूसरे की विशेषता को भी जगा सकते हैं। एक बच्चा कमजोर है, वो दौड़ता नहीं है, भाई मैं नहीं दौड़ सकता, मैं कमजोर हूं। अगर आप उसमें हिम्मत भर दिया, अरे क्या बड़ी बात है, यहाँ तो थोड़ा सा ना खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, तेरे जैसे तो शेर आदमी, थोड़ा बल भर दे और वो बच्चा दौड़ेगा। वो किसी ने पत्थर तोड़ना था ना, और उसने कहा अभी तो, उसने कहा नहीं मैं तोड़ सकता हूँ। वो तो उसने कहा कि ये तोड़ेगा, उसके दोस्त ने कहा क्या करेगा, मैं इसके कान में कविता गाऊंगा। और वो कविता आपने सुन लिया, छोटी सी बात, उसने कहा अरे कविता के अंदर जोश भर दिया, तुम कौन हो, तुम राजपूत हो, तुम इतने खानदान के हो, तेरे माँ बाप ने बाप ने बड़े बड़े पत्थर तोड़ दिए। और क्या हुआ, सुन सुन करके उसके अंदर क्या आ गई, ताकत आ गई। ताकत उसके अंदर ही थी, लेकिन वो इकट्ठी हो गई सुनते सुनते। जैसे मानो व्यक्तियों को मुक्का मारता है ना, जब हम किसी को मुक्का मारे, तो वैसे कोई मुझे मुझे मुक्का मार दे, ढीला डाला खड़ा हूं, तो ज्यादा चोट लगेगी। अगर पहले को बता देना कि मुक्का मार रहा हूं, तो मैं थोड़ा सा, फिर कम चोट लगेगी। तो ताकत को इकट्ठा करके मुट्ठी बांध के जब हम किसी को मारते हैं, जब हमारे मारता है, तो सारी ताकत शरीर में होती है। जैसे कोई व्यक्ति खाना खाता है, खाना खाता सो जाता है, एक व्यक्ति वही खाना खाता है लेकिन वो दंड बैठक मारता है, एक्सरसाइज करता है, तगड़ा कौन होगा? खाना दोनों एक ही जैसा खाते हैं, लेकिन वो उसने खाना खा के जो अंदर की ताकत है उसने मसल बना दी। खाना दोनों का एक ही था। तो यहां भी बाबा कहता है बच्चे, ज्ञान एक ही है, मुरली एक ही है, ये सब सुनते एक ही जैसे बाबा के बच्चे, लेकिन चाहे कोई 2 साल का, कोई 10 साल का, 5 साल, लेकिन सुनने का तरीका क्या है? और कोई तो अपनी आत्मिक शक्ति को, वाह बाबा कमाल है, वाह मेरा भाग्य है। इसलिए बाबा कहता है कि ये 4 चीजों का ध्यान रखना आपको, कि वाह मेरा बाबा, वाह दैवी परिवार। ये नहीं कि किसी ने जो कुछ इंसल्ट कर दी, या घर वाले भी हो, कोई जो ज्ञान में नहीं है, नॉन वीकिंग हो, लेकिन वह शब्द लौकिक ज्ञान वाले हो, चाहे बाबा के बच्चे हो, सारी वहां है, सारी दुनिया ही वहां है, हर एक का पार्ट है। तो आप देखेंगे कि जब कोई मकान बनता है, तो मकान के अंदर थोड़ी के भी है कि जो है आर्किटेक्ट ही काम करता है, वो तो कागज पर नक्शा बना देगा। मकान बनने में तो जो पत्थर लगा रहा है, जो ईंटें लगा रहा है, जो सीमेंट कर रहा है, जो तसला लेके आ रहा है, सब सारे वहां के वहां है। अगर एक व्यक्ति उसमें कह दे कि भी नहीं हम तो जो सीमेंट नहीं लेके आएंगे, दूसरा कह दे रोड़ी नहीं लेके आएंगे, तो मकान बनेगा नो। तो यहां बाबा के सारे बच्चे जो हैं, वो इस काम में लगे हैं कि अपने जीवन को बनाओ, और दुनिया के अंदर जो अंधकार फैला हुआ है बुराइयों का, उसको खत्म करो। खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेरे को सिर्फ खुद ही अपना ऐसा बनना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे ये 4 बातें जो बता रहा था आपको, वाह बाबा, वाह परिवार, और तीसरा वाह बाबा की मुरली, और चौथा वाह में। चौथा क्या है? अपने लिए नहीं, अपने लिए वो ना हो कि नहीं मैं किसी का नो। बाबा ने मेरे को कहा कि अरे अरे तू देवी देवता थी, तू देवी थी, विश्वास नहीं करते, तेरे देवी जैसे बोल थे। आज हमारे किसान के अंदर भी मरा, मैं तो ये सोच रहा था कि 2022 में क्या करना है। 2022 के अंदर के मैं देवी बन रही हूं, तो देवी बनकर के मैं थोड़ी जो है मीठा बोलूंगी। नहीं, अब मीठा बोलना है संगम युग के ऊपर। अब मीठा देखना है आपको, अब मीठा सुनना है आपको। देवी जैसी आपकी चाल हो, देवी जैसा बर्ताव हो, तब तो मानेंगे भी आप सच में देवी बनने वाली है। अगर आदमी कोई करे भी नहीं यार, आवेश आता है, गुस्सा आता है, और ये थोड़ी बहुत मूड ऑफ होता है जैसा, तो कौन कहेगा हम देवी देवता बनने वाले हैं? इसलिए बाबा कहते हैं कि हमारा चैलेंज है, ये तो हम कह रहे हैं ना कि हम ही देवी देवता बनेंगे। जब हम ही बनेंगे तो हमारे अंदर ही तो गुण दिखाई देने चाहिए ना। अगर कोई विरोध करता है, तो विरोध का मतलब क्या है? वो मेरे से गुण निकालना चाहता है। जैसे पीछे आप देखिए,
वो इसकी 25 दिसंबर का जो क्रिसमस होती है उस क्राइस्ट की बात आती है, मैरी क्रिसमस की कि भी जब क्राइस्ट को ये धर्मपिता भी जब आए, अब छोटे में एक छोटी सी बात है, धर्मपिता जब आए, वो क्राइस्ट है, उसके उसके अंदर भरा क्या हुआ था कि वो आत्मा जब धर्मपिता क्राइस्ट आया उसके अंदर दया भरी हुई थी, मर्सी उसको कहते हैं। और जब उसको सूली पर चढ़ा दिया लोगों ने कि भाई ये क्या कर रहा है, हम नीचे वाले कुछ और बोलते हैं क्योंकि नीचे की सोसाइटी कुछ और बन चुकी थी। जब धर्मपिता आता है तो नीचे के लोग बिगड़ जाते, थोड़े थोड़े बिगड़े होते हैं, वो आकर के ऊपर धर्मपिता सुधार करता है उस ब्रह्मलोक से, बाबा के पास से आकर के थोड़ा बता, जैसे कारीगरी होती है ना, थोड़ी बहुत मिस्त्री ठीक करते हैं मकान को, ऐसे ही धर्मपिता आए, उन्होंने आकर के थोड़ा सुनाया तो विरोध किया लोगों ने। है यरूशलेम के ऊपर आपको ये पढ़ते हो वेस्टर्न कंट्री के अंदर कि ये कौन आया है, ये क्या कह रहा है, खाने पीने के लिए और दया करो, ये करो वो करो, ये तो ठीक नहीं है। तो अंत में उसको सूली पर चढ़ा दिया, ये हमें पता है, हम हिस्ट्री को जानते हैं। पर उसने क्या कहा, जब सूली पर चढ़ रहा था तो अंत में क्या किया उसने, कीले ठोकी जा रही थी उसको, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि नहीं है तो रे तुम बड़े बड़े खराब हो, इस पर जो है हे भगवान तू इनकी जो है वो कर दो, नो। उसने कहा ओ गॉड मर्सी ऑन दैट पीपल्स, इन सब के ऊपर दया करना। मतलब ये मेरे को पहचान नहीं पाए। आप सोचिए, एक तरफ तो उनको किले ठोकी जा रही है और उसके अंदर से क्या आवाज निकलती है, सबके ऊपर। आप सोचिए, यहां कोई किसी को मामूली बात कह दे, अपसेट कर दे या कोई इंसल्ट कर दे, तो हमारे अंदर से क्या निकले, हमारे अंदर से वो सहन शक्ति निकले क्योंकि मैं देवी हूं। क्योंकि पत्थर को भी आप देखिए कि जब तक छेनी थोड़ी नहीं लगता तो मूर्ति नहीं बनती। एक कलाकार वो पत्थर वो बना रहा था मूर्ति, उसने मूर्ति बहुत बढ़िया बना दी। किसी ने कहा कलाकार को भी तो अब कमाल की बात है, मूर्ति तूने बहुत बढ़िया बना दी। तो उसने कहा नहीं मैंने नहीं बनाई है, मैंने नहीं बनाई है, मैं तो सिर्फ इस पत्थर के अंदर से जो फालतू पत्थर था ना वो छेनी थोड़ी मार मार करके निकाल दिया, और क्या निकला इसमें से, मूर्ति बन गई। तो बाबा भी क्या कर रहा है, बाबा भी जो छेड़ी थोड़ी रोज मुरली सुनाता है, ये कहता है ये जो फालतू पत्थर है ना हमारे अंदर से कि भाई ये तुम जो है अवगुण है, ये तुम्हारा देखना ठीक नहीं है, बोलना ठीक नहीं है, खाना ठीक नहीं है, अरे ये तो ठीक, पत्थर बाहर निकाल रहा है, तो हम क्या बन जाएंगे। सीधी सी बात है, यो उस पर जोर ना लगाओ कि भी गुण धारण करना है, लेकिन जो है बाबा कहता है आप गुण छोड़ दे जाओ, बस आप हमारे अंदर गुण रह जाएंगे, या गुणों को आप देखते जाओ, अपने को भी देख लो दूसरों को। तो इसलिए चौथी बात खास मुरली के साथ कि वाहरे में आंख खुलते ही, कि बाबा कहता है कि सवेरे से ही जैसी आंख खुली सवेरे, और ये भी ढीला डाला नहीं, ये 2022 के अंदर अगर ढीला डाला है तो अब से ये करना। सवेरे 4 बजे कौन कौन उठता है, ये हाथ तो पूछ भी लूंगा, चार्ट भी ले लूंगा मोहन का, दीदी की क्लास का, 4 बजे कौन कौन उठता है, ऊंचा हाथ खड़ा करो। जो नहीं उठता वो भी करो, कोई बात नहीं, लज्जा ना करो। अच्छा ये मैं आपसे खास कहता हूँ, 4 से 5 बजे तक बाबा ने टाइम दिया हुआ। डोंट वरी, कोई बात, नींद आती है थोड़ा, ये पता है रजाई वो भी सुख देती है। बाबा कहता है या तो ये रजाई ले लो या वो रजाई ले लो, दोनों में से एक ले लो। लेकिन बाबा का जो आनंद है ना, फिर ये रजाई काम नहीं करेगी कुछ। ये बता रहा हूं आपको, एक दफा फूट जाए किसी को, अगर आपके रजाई के अंदर आप बहुत गए, बहुत मजा ले रहे हैं, और कोई कान में आके कहते अरे तेरे वहां वहां बाहर हीरा पड़ा हुआ है, छूट छाट के रजाई छोड़ देंगे, सब कुछ छोड़ देंगे, कहाँ रजाई हो सर। अच्छा अगर वैसे कह दे भी तेरी चारपाई के नीचे सांप का टुकड़ा आ गया, काला सांप आ गया, देखते रहो रजाई छोड़ते नहीं छोड़ते। तो बाबा कहता है कि मैं क्या कर रहा हूं, अरे मैं 4 से 5 बजे हूं, तो आप उठो, आधा घंटा उठो, 20 मिनट उठो, उठ करके आए बाबा गुड मॉर्निंग, आप आए हैं, मैं आपका बच्चा, मैं कौन हूं, तू कौन हो। सोचिए इतना काम नहीं कर सकते आप। बाबा कहता है कोई जरूरी काम होता है तो हम उठते हैं, इसलिए ये जो आज थोड़ा बहुत जो उठते हैं वो भी अच्छी बात है, लेकिन उठने वाले जो सब चुस्त हो करके गुड मॉर्निंग करें बाबा को, वाह। क्योंकि मिलने का तरीका कई तो है, मानो मैं कोई गेट मेरे अंदर आया, मेरे गेट के अंदर मेरे को मिलने के लिए, मेरा अगर थोड़ा प्यार है ना, मैं हाँ जी राम राम जी नमस्ते जी, ये क्योंकि कम प्यार, थोड़ा ज्यादा प्यार है तो हाँ सुनाइए क्या हाल है, और ज्यादा प्यार है तो हम क्या करेंगे, जितना जितना प्यार होगा बाबा से, बाबा कहता है यस मैं आ गया हूं भैया आपको, बाबा फिर वो देगा, किरड़ी देगा बाबा, यस वाह बाबा, क्योंकि मैं अपने आप को क्या देखता हूं कि वाह रे बाबा, वाह रे मार। इसलिए सवेरे 4 से 5 तक, सवेरे 15-20 मिनट जो है ना, अगर थोड़ी बहुत 1-2 दिन आएगी सुस्ती, नहीं लीव इट। कौन आया है,
कौन आया है। इसलिए एक हफ्ते के अंदर भी आप करेंगे तो ऐसी आदत बन जाएगी। जब आदत बन जाएगी तो मजबूरी हो जाए, फिर आप उठ जाएंगे। अगर समझो अभी कोई 6 बजे उठता है या 7 बजे उठता है, ये भी तो उठेगा पड़ेगा ना, सारा दिन तो नहीं सोते रहेंगे। कुंभकर्ण भी 6 महीने पता नहीं कैसे सोता था, मुझे तो पता नहीं समझते। आपको कह दिया जाए ना कि 10 दिन आप चारपाई पर ही रहना, सोना खाना पीना यही मिलेगा, और अपना स्नान पानी करके फिर चारपाई पर सोना, 10 दिन के अंदर आप तंग आ जाएंगे। लॉकडाउन में लोग क्या हुआ, लॉकडाउन में लोग तंग आ गए, अरे घर बैठे बैठे। तो रावण को तूने 6 महीने के अंदर सोने के लिए कैसे वो सोया होगा। ये तो बाबा बच्चों को ये बता रहा है कि बच्चे कि को वो नहीं था, लेकिन ये कलयुग की रात है, इसके अंदर मैं बच्चों को आकर के दिखाता हूँ। द्वापर कलयुग के अंदर ये काली ये रात है सर। इसलिए ये बाबा कहता है कि बच्चे इस बात में सबसे पहले ये जो सवेरे का ये तैयारी, उठते ही कि भाई ये दिन चाहिए, इसको इसको कहते हैं तैयारी। कि आप ये याद रखना बात को, सारी ये जो सुन रहे हैं आप, मैं भी सुन रहा हूं, मैं सिर्फ आपको सुनाने नहीं आया हूं, ना मैं पास कराने आया हूं। मैं तो छोटी छोटी बात जो ढीलापन जो है ना 2022 को सोच लेना, बहुत कुछ दे लेके आया है, बहुत कुछ लेके आया है। ऐसी ऐसी ताकत देने आया है कि तू बच्चे तेरी रसोई ठीक कर दूंगा, तेरा डाइनिंग रूम कर दूंगा, तू बुला तो सही मेरे को। लॉकडाउन के अंदर तो वही अच्छा है, बाई चांस से लॉकडाउन हो गया अभी तो चलो थोड़ा बहुत मिलते हैं। अगर बाई चांस अभी बढ़ेगा या घटेगा जो, वो तो ड्रामा जाने। लेकिन अगर बाई चांस कोई ऐसी होती है नहीं आ सकते, लेकिन ऐसा नहीं कि ऑनलाइन के ऊपर भी जो है बस ठीक है सुन लो, बहन जी सुना रही है, और मोबाइल के ऊपर जो है वो अभी नहाए धोए भी नहीं तब भी थोड़ा सुन लो बहन जी, मोबाइल के कौन देखता है, नो, वो तो देख रहा है ना, बहन जी नहीं देखती ऑनलाइन के ऊपर। इसलिए तैयार होकर के बिल्कुल एकदम मोबाइल के ऊपर भी जो है ये सवेरे का 1 घंटा जो है बाबा कहते तैयारी, जितनी आपकी तैयारी होगी ना मुरली सुनने की, उतना आपको प्राप्ति होगी। कोई भी काम आप कर लीजिए, खाना बनाना आपको तैयारी करनी पड़ेगी ना, आटा गूंदना पड़ेगा, पानी लाना पड़ेगा, आटा लाना पड़ेगा, सब कुछ तब तो करेंगे आप। आपने स्टेशन पर जाना है, आपने कहीं जाना है, दिन के अंदर सारा काम करते हैं। दफ्तर जाना है तो गाड़ी तैयार करनी पड़ेगी, दफ्तर जाना है तो कोई कोई और साधन अपनाना पड़ेगा। मतलब छोटे छोटे काम के लिए जितनी आपकी अच्छी तैयारी होगी ना, उतना ही आप प्राप्ति करेंगे। इसलिए 2022 के अंदर अपना चार्ट खुद बनाना, मैं अपने बना रहा हूं, आप अपना चार्ट खुद बनाना। क्योंकि अगर बाबा भी कह देना कि सवेरे 4 से 5 के बीच में आपको आधा घंटा पौना घंटा उठना है, तो अगर आपका दिल नहीं है तो भगवान का बाप आ जाए तो भी आप उठिए। क्यों, क्योंकि मेरा दिल नहीं है। जो बच्चा को पढ़ना नहीं चाहता समझो, उस पर आप 15 मास्टर जी लगा दो, वो 2 जमा 2 6 ही कहेगा। क्यों, क्योंकि उसने पढ़ना ही है। इसलिए बाबा जिस दिन बच्चे का दिल हो जाएगा ना, वो पहले दिन ही कहेगा 2 जमा 2 4 होते हैं भाई। इसलिए जिस दिन मेरा दिल होगा, आज से ये 2022 दिल है मेरा मुरली सुनने का, दिल है बाबा तेरे से बात कर लूं, कहां जाऊं आपसे। आप सोचिए घर के अंदर जाके किसी से स्नेह प्यार होता है तो आदमी सोचता है अरे 10 मिनट तो बात कर ले। मनो एक देहधारी मनुष्य मनुष्य से मिलने के लिए सोचता है 10 मिनट, अब कोई मिलने आ जाए स्नेह प्यार वाला व्यक्ति बहुत तो अगर वो जाने लगे तो अभी कहेंगे अरे भाई अभी तो आप आए हो। अच्छा कोई वैसे आ जाए जिससे बनती नहीं हो, तो उसको तो पहले कहेंगे तेरे को बुलाया तो था नहीं मैं। क्योंकि जहां स्नेह है जहां प्यार है वो खींच है। इसलिए याद रखना बात को कि जो कहावत है ना कि ऋषि मुनियों ने या किसी भी कैटेगरीज ने जिन्होंने तपस्या की भक्ति मार्ग के अंदर, ये भगवान को बांधा नहीं, किसी ने भगवान को बांधा नहीं। भगवान को किसने बांधा, किसने बांधा, गोप और गोपियों ने, हम बच्चों ने, गोप और गोपियों ने। कौन सी रस्सी से, कौन सी रस्सी से, तो बांध सकता है ये बताओ, जो बांध सकता है वो हाथ खड़ा करो, ऊंचा करो। वो बंधने के लिए आया हुआ है, जो सारी दुनिया को खोलता है और बच्चों को क्या कहता है, मेरे को बांधो। दुनिया को खोलता है और वो हमें बच्चों को क्या कहता है, मेरे को बांधो। बस मेरे को, डोरी कौन सी है, ना धागा ना कुछ और है, ना कोई तेल है ना कोई वो है, कुछ भी नहीं है, ये प्यार की रस्सी है। दुनिया के अंदर भी प्यार की रस्सी से आप किसी को बांध सकते हैं, और थोड़ा सा नहीं बनती तो उसको भगा भी सकते हैं। दोनों काम कर सकते हैं आप, ये दोनों काम, दो व्यक्ति याद आते हैं हमें। इसलिए बाबा कहते हैं कि वो ये यहाँ स्नेह प्यार है, मोह वाली बात नहीं है। एक मोह वाला व्यक्ति, क्योंकि जब हम बाबा को याद करते हैं, एक व्यक्ति जो बहुत मोह होता है, भी चला ना जाए, बीमार ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, तो वो व्यक्ति याद आता है योग के अंदर।
या फिर जिससे ना बनती हो, या वो याद आता है, जिससे टकराव हो याद आएगा, अरे इसने वो कहा था, इसने वो कहा था, अरे जब कहा था तो अब वो बाबा को याद कर रहा है, अब क्यों तेरे सामने आया, दो फोटो हमारे सामने आएगी। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे ये जो चांस मिला है, मैं वो हूं, मैं गोप और गोपी हूं। इसलिए सवेरे उठते ही वे 5 मिनट 10, बाबा यहां खड़े हो जाओ। कई बहन भाई पूछते हैं, वैसे भी मैं तो कह देता हूँ कि मान लीजिए कई दफा मैं शेयर करता हूँ इस बात को, समझो ब्रह्मा बाबा इधर से निकल के यहाँ खड़े हो जाए, आप क्या करेंगे, क्या करेंगे आप भाई, बोलो। आने वाला नहीं, वैसे मैं बता रहा हूँ। हाँ अच्छी बात है, वो अच्छी बात है, पर वैसे सीधा वो अभी साकार में नहीं आने वाला। आगे से वो तो बाकी डोर से तो जब मर्जी बुलाओ उसको। हाँ, तो मतलब कहने का हम, अरे मैं देखता रहूं, जो व्यक्ति कोई कोई माँ का कोई बच्चा आ जाए बिछड़ा हुआ 10-15 दिन के बाद या महीने के बाद, तो जैसे ही सामने आएगा उसको गले तो बाहर में आएगी, उसको कहेगी पहले मैं दिन भर के देख तो लूं। इसलिए व्हाट इज मेडिटेशन, योग क्या है, योग है कि बाबा तू बस खड़ा रहे, मुझे कुछ करना नहीं है। वो तो करने दे रहा है भाई। बच्चे का प्यार माँ के पास पहुंचता है, माँ का प्यार बच्चे के पास पहुंचता है, कौन सी गाड़ी से पहुंचता है, कौन से कोई ट्रेवल करता है, सफर कर रहा है वो प्यार। तो ये जो गुण है ना, ये जो सातों गुण, प्यार आनंद शांति, ये ट्रेवल करते हैं, यहां से ये सफर करते हैं। हम जब किसी से मिलते हैं, कहीं भी आप चले जाएं, किसी परिवार में चले जाएं, तो जो अगर आप बहुत प्यार से भरे हुए हैं, बहुत शुद्ध संकल्पों से भरे हुए हैं, तो वो जैसे ही आप कमरे में जाएंगे, जिससे मिलेंगे, वो वहां क्या करेगा, वो हो जाएगा। जैसे अगरबत्ती कहीं भी जाएगी वो खुशबू फैलाएगी। इसलिए ये बात याद रखना, मैं कहीं भी जा रही हूँ, मिलने जा रही हूँ, दुकान पर बैठी हूँ, कल या परसों की मुरली में था, बाबा ने कहा दुकान पर बैठे हो, अगर कोई ग्राहक नहीं आता तो क्या करो, बस टाइम, यार 1 मिनट बीच में बैठो, बाबा आप आ जाओ, बीच बीच में टाइम निकाल करके कर रहे हैं क्या, नहीं तो व्यर्थ संकल्प आएंगे आपको, और काम करेंगे, झंझटबाजी हुई है वो। बाबा तो कितना सहज कर दिया है असन बाबा ने। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे ये जो तैयारी की मैं बात कर रहा था आपको, कि बाबा से सवेरे जब बीच टाइम है, उठ तैयारी करके रात्रि को सोने से पहले एक संकल्प करके उठो कि सवेरे आंख जब खुलेगी ना, तो यहाँ की जो खोपड़ी है ना, इसमें से संकल्प भर लो। क्या करना है कि सवेरे उठते ही बाबा मैं आत्मा मणि के समान चमकती हूं, और मैं सवेरे उठते ये संकल्प करूंगी, या फिर मैं नूरी रत्न हूं, मैं तेरी आंखों का नूर हूं, मैं प्यार स्वरूप हूं। एक संकल्प जो है ना वो ले लो, जो संकल्प आप कर देंगे ना, वो अंदर काम करेगा, सारी रात काम करेगा। क्योंकि जो मानो कि सबकॉन्शियस में चला जाता है ना, वो सारी रात काम करता है। सपोज करो, मैं आपको मोटी सी मिसाल देता हूं, मान लीजिए कि मैंने एक दिन में काम करना था, तो वो मैं नहीं कर सका, मैं, चलो कोई बहन है, कोई माता है, उसने कपड़े धोने थे, नहीं धो सकी, काम टाइम नहीं मिला उसको, तो अब वो क्या करेगी, उसके दिमाग में रह गया कपड़े धोने थे, मैंने बर्तन साफ कर रहे थे, मैं कर नहीं सकी। रात्रि को क्या करेगी वो, रात्रि को सारे कपड़े धो देगी, अपने तो छोड़ो पड़ोसी को भी धो देगी, क्योंकि जो अंदर संकल्प है ना, वो स्वप्न में कपड़े धोएगा। ये आप सबको पता, मुझे भी अनुभव, सबको अनुभव होगा। जो काम आप रह गया ना, आप ये करना था, अभी जब सो गए, बस फिर सारी 12 घंटा, फिर वो 8 घंटा वो सारा काम करेगा। इसलिए बाबा कहता है कि मेरा ज्ञान एक अंदर से फीड कर दो, सो जाओ, मैं बिल्कुल ज्योति मणि के समान हूं बाबा, तेरी तेरी गोद के अंदर हूं, तेरी छत्र छाया में सो रहा हूं, बस रिपीट करते करते सो जाओ। इसलिए वो रात्रि को काम करेगा। जब वो सवेरे आप आंख खुलेगी ना, आंख खुलते ही, जैसे वो बहन ने कपड़े सारी रात धोए, तो सवेरे आप जब आंख खुली तो उसने कहा धोला तो कुछ भी नहीं, सारी रात धोती रही, तो सवेरे आंख खुलते ही तो आपकी आंख हमारी खुलेगी, अरे वाह, वाह रे मैं, मेरा एक दोस्त था मिलिट्री के अंदर, मुझे कहता था, एक दो मुझे याद है, पूना की बात है, तो वो मेरे साथ 1-1.5 साल रहा, तो मेरी लाइफ को जानता था। तो एक दिन कहने लगा कि अरे भाई, भाई मुझे संत जी कहते थे वो, संत जी आप ये बताइए कि आपका ये ब्रह्मा कुमारी का मेडिटेशन योग क्या है, उसमें और इसमें आपके योग में क्या फर्क है। तो मैं कहते भाई इस बात को शेयर करता हूँ, आपसे भी कर लेता हूँ, इससे पहले की होगी। मैंने कहा थोड़ा सा फर्क है,
वो क्या, मैंने कहा कबीर का दुआ आता है उसका। तो उसने किया, मैंने कहा उसका दुआ आता है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जब दिल खोजा अपना, उसमें कबीर का। मैंने कहा है ब्रह्मा कुमारी के अंदर हम उल्टा कर देते हैं इसको, कि अच्छा सो देखन मैं चला, अच्छा न मिलिया कोई, और जब खोपड़ी खोली अपनी, ये है योग। ये खोपड़ी खोलो, नारियल तोड़ो, ऊपर ही अगर खाओगे ना नारियल को, दांत टूटेंगे। नारियल को तोड़ के अंदर वाला ऐसा खाओ जो चरणामृत का काम करता है, जो प्रसाद के काम आता है, जिसका चरणामृत बनता है, वाइट है, अंदर से वो पत्थर की तरह सख्त है। इसलिए ये जो खोपड़ी है ना, इसके अंदर जो बाबा ने जो दिमाग भरा हुआ है, दिमाग के अंदर जो मन है, मन के अंदर बहुत शुद्ध, बहुत काम होता है। मन बड़ा भोला है, जो इसको आप कहेंगे ना वही काम करेगा। इसलिए जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, जिसको आप चेतन मन कहते हैं, ये बहुत भोला है। अगर आप इसको कहेंगे कि भी जो है सो जा, तो सो जाएगा। अगर इसको आप कहेंगे कि भी ये काम करना है, तो रात को कर देगा। मतलब इतना भोला है। इसलिए बाबा की मुरली सुन के सबकॉन्शियस माइंड में चले, वाह 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 वाह। इसलिए मैंने बताया खास कि प्रिपरेशन, इसको कहते हैं तैयारी। इस 2000 वर्ष के अंदर अपना चार्ट खुद बनाना। इसलिए मैंने पहले आपको कहा है कि जो बाबा का बच्चा अपना चार्ट खुद बना लेगा, और खुद बनाना है आपको। मैं कह नहीं रहा हूं कि इसे बनाना और छोड़ के चला जाऊंगा, मैं अपना बनाया है। मुझे करना क्या है, अपना चार्ट बैठ करके आज सवेरे से शाम तक क्या करना है। किसी मिलने, सब काम सारे करने हैं, लेकिन मैं किससे मिलने जा रहा हूं, अंदर भावना मेरी क्या है, ये भावना काम करेगी। किससे मानो को वैसे बातचीत करनी है, कोई घरेलू बात, घर की बात करनी है, कुछ और कोई बात नहीं, लेकिन मेरे अंदर भावना क्या है कि ये भी बाबा का बच्चा है। ये हम छोड़ के आ जाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति जो है ना, वो कहीं जाता है, तो वो अगरबत्ती कहीं चली जाती है, अगरबत्ती को आप ले जाओ थोड़ी देर जला के, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति कमरे में घुस जाएगा ना, तो घुसने के बाद और उसको वो पहले कह देगा कि यहाँ खुशबू आ रही है, यहाँ अगरबत्ती जली थी। अगरबत्ती तो जला चुकी थी, आधा घंटा पहले जली थी, लेकिन अगरबत्ती अपना पीछे क्या छोड़ गई। इसलिए याद रखना बात को, जहां हम जाए, जिससे मिले, उनको ये लगे कि सच में कोई आया था, कोई आया था, और ये दोबारा आना चाहिए। ये नहीं हो कि ये कब जाए। इसलिए ये कब होगा कि जब ये होगा मैं कौन, मैं कौन। इसको होता है निश्चय बुद्धि। क्योंकि बाबा का ये काम जितना यज्ञ चल रहा है, 86 साल हो गए बाबा की। खास बात मैं छोटी छोटी बातें दे रहा हूं आपको। इस बाबा के यज्ञ के अंदर 1937 1937 से बाबा का काम शुरू हुआ। श्री बाबा आया ब्रह्मा के तन में, पहला व्यक्ति खड़ा हो गया ब्रह्मा बाबा। उसके बाद दादियां धीरे धीरे कर करके फिर जो है वो 400 तक पहुंच गई। 14 साल इन्होंने भट्टी की। मेरे साथ दादी कमलों में रहती थी। मैं उसके केदा पूछता था कि जब सन 50 में, न सन 52 में, जब पाकिस्तान से जब हिंदुस्तान ये आए, तो क्योंकि वहां शिव बाबा का आदेश था कि भारत में चलना है, भारत के नई दुनिया बननी है। तो वहां से जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना था, उसके बाद ये अब आए, तो ये स्टीमर में आ रही थी, क्योंकि ये 350 400 बहनें थी। मैं दादी से कई दफा शेयर करता, मैं हैरान था। मैंने कहा कि जब आप स्टीमर में थी 400, तो आपके अंदर तो ये था कि नई दुनिया आने वाली है। हम 400 की 400 जो बहने हैं, जो हम नई दुनिया ले आएंगे, इतना विश्वास, इतना निश्चय, 400 व्यक्ति नई दुनिया बना देंगे, मतलब इतना निश्चय। और ये भी नहीं था कि भी हम शरीर छोड़ेंगे और फिर जो है नई दुनिया। उसने कहा नहीं, हमारे इसी शरीर के अंदर बाल काले हो जाएंगे और वैसे ताज आएगा, इतना निश्चय। बाबा ने कहा कि नहीं, तुम इसी दुनिया आने वाली है। बाबा ने तो यहां तक है, अगली दिवाली नहीं आएगी। चलो अब आप ना सोचना कि अगली दिवाली नहीं, बाबा तो कहते कहते जब हम भी जब ज्ञान में चले, तो वहां जो है 1968 के अंदर, और जब हम हमें बहुत बड़ी बात, बाबा ने कहा सन 76 में 31 दिसंबर तक विनाश हो जाएगा। हमें तो वो लग गई अंदर, बेच भी हो गई, बेचैनी हो गई। अरे भाई जा रहा है तो हमें तो ये अंदर अपने लिए भी और दूसरों के लिए फटाफट गांव में, गांव में और सब में फैलाओ, संदेश दे दो किसी को, कोई रहना दे उसमें। मतलब ये है क्या, ऐसा नहीं था कि हम विनाश चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो क्या था कि अंदर की जो फूट गई, अंदर की
जो जो चंगारी थी ना वो फूट गई है। इसलिए आप देखेंगे बाबा कहता है कि जो माचिस है ना, माचिस का जो 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 दिमाग नहीं होता, क्योंकि वो घिस घिस करके थोड़ा सा घिसाओ तो उसका वो वैसे जल जाती है। ऐसे बाबा ने कहा हम बच्चों का तो यहाँ दिमाग भी है, हम बच्चों के दिमाग के अंदर ज्ञान भी भरा है, तो लीव इट, आप ज्ञान को समझ लो तो यूज कीजिए आप। हम बोल रहे हैं, मैं बोलना क्या है, कई दफा कहते हैं अरे अभी तूने ऐसे कैसे बोल दिया, अरे निकल गया, कमाल की बात है। आप खाना सब्जी खाते हो, पत्थर डाल दे कोई छोटा सा, आप खा के देखो, आप 10 बातें सुना देंगे बनाने वाले को और थूक देंगे उसको। इसलिए कोई भी चीज जो इम्प्योरिटी है वो अंदर नहीं जाती। और शरीर का भी देखो कितना बड़ा वो है कानून, शरीर का भी कितनी बड़ी समझदारी है, 5 तत्वों का बना है, लेकिन ये शरीर भी क्या करता है, अपने अंदर प्योरिटी को नहीं रखता, अपने अंदर बीमारी को नहीं रखता। बार बार वो आत्मा को कहता है बीमारी को बाहर निकाल, बुखार हो गया गोली ले कोई, सिर दर्द है तो इसका कुछ इलाज कर। आत्मा को ये बार बार वार्निंग कर रहा है, अलार्म दे रहा है, तो हमें करना पड़ता है। आत्मा शरीर को ठीक रखने के लिए करे दिया ना कुछ ना कुछ, चाहे आयुर्वेदिक लो चाहे होम्योपैथिक लो, कुछ भी करो। अगर से थोड़ी सी पत्थर आ जाए, मानो मामूली सी उसमें पेट में नहीं होता पथरी हो जाती है, उसमें पथरी कहेगी मैं हूं तो छोटी सी लेकिन बाहर निकाल, ऑपरेशन करना पड़ेगा, कोई कर दो, पेट चीर मारो चीर फाड़ कर दो, लेकिन मेरे को, क्योंकि मैं शरीर का हिस्सा नहीं हूं, इस शरीर के अंदर मेरा मेरा कोई स्थान ही नहीं है, तो शरीर कहेगा मैं इसका स्थान ही नहीं है, तो इसलिए शरीर बीमारी को बाहर निकालता है। किसी के अंदर फोड़ा हो जाए तो फोड़ा भी बार बार कहेगा, चाहे 10 दिन में चाहे 15 दिन में वो फूट के बाहर निकलेगा। इसलिए जैसे शरीर बीमारी को अंदर नहीं रखता, बार बार घंटी बजाता है, ऐसे मैं कौन होगी, मैं कौन होगी, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा भी। ये जो 5 विकारों की बीमारी है, छोटी छोटी ईर्ष्या द्वेष, इसको अंदर नहीं रखना चाहती, बार बार धक्का मार दिया कि क्यों कर रहे हो, क्यों शांत हो रहे हो। कोई झगड़ा करता है व्यक्ति, कल तक कर लेगा, शाम तक कर ले, शाम को फिर थक जाएंगे। अच्छा बोलता रहे, दे गाली दे, शाम तक करके देख ले। अति होती है ना किसी चीज का, लेकिन उसका अंत होता है, बुराई का, बुराई की अति होती है, अंत होता है, और फिर आद होती है। आद में शुरुआत में क्या थी कि आदमी शांत था, फिर अशांत हो गया। जैसे कोई ट्रेन में चढ़ जाए, ट्रेन में चढ़ते चढ़ते थोड़ा बातचीत करेगा, बोलेगा, सीट नहीं मिलेगी उसको सीट, फिर थोड़ा बहुत झगड़ा झोड़ा हो गया, उसके बाद थोड़ी देर में, घंटे 2 घंटे बाद सारे शांत हो जाएंगे, 2-4 घंटे के बाद फिर सारे झुटका मारेंगे, भाई क्या हुआ, तुम इतना झगड़ा कर बोलते, क्योंकि आदमी फिर लास्ट में आता ही है शांति की तरफ, आनंद की तरफ, आना वहीं पर ही है भाई। मानो आज दुनिया के अंदर कोई एटॉमिक एनर्जी चला रहा है, कोई आतंकवादी है, कोई ग्रह युद्ध, कोई झगड़ा हो रहा है, ये चाहते क्या है, किससे पूछ लीजिए आज। मैं भी कल परसों पता नहीं किससे मैंने कहा इनको तो शाबाशी देनी चाहिए, हर एक व्यक्ति चाहे आतंकवादी है, उसको क्या चाहते हो, हम सबको मार देंगे, हम भाग के उसके बाद हम शांति से रहेंगे। जो एटॉमिक एनर्जी बम बनाने वाले हैं, आप क्या चाहते हैं, हम सारे देश को खत्म कर देंगे, हमारा देश बचेगा, हम शांति से रहेंगे। रहेंगे कैसे, शांत चाहते थे शांति से, लेकिन कब रहे दूसरों को मार के। बाबा कहता है चाहते सब क्या है, शांति, प्रेम, आनंद। अगर समझो कोई भी हो, एटॉमिक एनर्जी वाले, ये युद्ध वाले हैं या आतंकवादी है, कोई भी गृह युद्ध वाले हैं, अगर इनको कह दो कि तुम सारों को मार दोगे बचोगे तुम, लेकिन तुम भी झगड़ा करोगे, प्यार तुम्हारे अंदर नहीं होगा, शांति नहीं होगी, तो नहीं करेंगे, बचेंगे। अगर हमें भी आज बाबा कह दे कि देखो सत्युग में सोना होगा, हीरे होंगे, सब कुछ मिलेगा, ये तो पता है, बहुत कुछ होगा, लेकिन वहां प्यार नहीं होगा आपस में, वहां जो है शांति नहीं होगी। जाओगे सत्युग में, जाओगे, मैं तो नहीं जाऊंगा। अरे 4 मंजिला मकान है, बहुत बढ़िया है, खाने पीने का सारा राशन अभी भी है, पता नहीं है, मैं चैनल पर देख रहा था, न्यूज देखा इधर कानपुर में, कितने मिनट कितने अरे 100 पीढ़ी क्या तक रखा हुआ है, पता नहीं क्या कहते हैं, एक दिन का, लेकिन तो बाबा कहता है कि सत्युग, मैं जब ज्ञान में आया, मैं कोई इस तरीके से मेरे को खींच नहीं हुई थी, मुझे तो ये तरीका लगा, जैसे मैं आपको बीच में बाद में ले गई थी, वो जो मैं शुरू हुए कि ये आंख खुलते ही, कि मेरे को जब वो किताब पढ़ रहा था उसमें 2 शब्द पढ़े थे मेरे, जिससे मेरी दुनिया बदल गई।
आज अब देखिए 52 वर्ष हो गए, लेकिन वो जो मैं आपको फिर दोबारा 52 वर्ष पहले वाली बात फिर मेरे को आज स्मृति आ रही है, सच में कमाल थी। दो शब्द क्या थे कि ये शरीर तुम्हारा मंदिर है, उसमें ये मैं पढ़ा लाइन के अंदर, और इसके अंदर तुम कौन हो, तुम ज्योति स्वरूप आत्मा हीरा हो। मैं तो सिगरेट पीता था, ड्रिंक भी करता था, और बहुत मेहनत की, सिगरेट नहीं छूटी थी। वो दो शब्दों से मेरी सिगरेट स्वप्न तक चली गई। आज बाबा से मैं एक स्वप्न में नहीं आया उसके बाद। हुआ क्या, ये मेरी है ही नहीं ना भाई। जब मेरी चीज नहीं है, कोई लेने वाला आ गया, कब तक रखोगे आप? वो रिपोर्ट कर देगा पुलिस में कि भाई मेरी चीज में कब्जा कर रखा उसने। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारी चीज है ही नहीं है, और तुम वास्तव में धक्का मारते हो। ना हमें गुस्सा चाहिए, ना हमें लड़ाई चाहिए, हमें चाहिए नहीं, लेकिन हम कर रहे हैं फिर भी। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम इतने इसके आदी हो चुके हैं। बाबा कहता है अंत तुम्हें आना यही पड़ेगा। ये जो मैं सातों पहला जो कोर्स है, पहला जो लेसन है 7 दिन का, उसमें भी पहला लेसन, इसलिए मैं हर जगह शेयर करता हूं, मैं अपने आप रिपीट करता हूं। जिस बाबा के बच्चे का ये पहला लेसन पक्का हो जाए, मैं कौन, कौन है हम, कौन है हम, दोबारा बोलो। किसकी? चोर की, डाकू की? सारी दुनिया आत्मा है, मैं कौन सी आत्मा हूं? हाँ यस, मैं कौन हूं? आत्मा तो सारी है। आत्मा तो हमारा दे मुक्का लड़ाई झगड़ा ये क्या हो रहा है, सभी आत्माएं हैं। मैं कौन हूं? मैं हीरे जैसी, ये सातों गुण है। ये जो आत्मा के सातों गुण आपको पता है, पक्का जो रिपीट कराऊं आपको तो करा लेना भाई। ये क्या मोनिका दीदी और बहने है ना, ये रोज अपने आप को पक्का करो। मेरे अंदर ये भरा पड़ा है माल, मुझे आत्मा के अंदर, मैं सिर्फ ज्योति नहीं हूं, लेकिन मुझ ज्योति के अंदर अथाह आनंद है, अथाह प्यार है। क्यों नहीं बांटता भाई? खुद अपने को प्यार दे, परिवार को दे, जहां जाता है सबको प्यार से बात कर। तब बाबा कहता है तुम तो इतने कंजूस बन चुके हो कि मैंने तुम्हें इतने खजाना तुम्हारे अंदर है। तब तो लोग कहते हैं अरे शांति अंदर ही है, शांति अंदर है, फिर झगड़ा क्यों कर रहे हो? प्यार अंदर ही है, ये भी कह रहे हैं सब कुछ अंदर है, पीस है विद इन। और वैसे भी आजकल मैनेजमेंट कोर्स चलता है, डॉक्टर विद इन, इंजीनियर विद इन। आप इंजीनियर हो, आप ही डॉक्टर हो, आप सब कुछ हो, लेकिन आपके जब ये आ जाए ना कि निश्चय, इसलिए बाबा कहता है कि निश्चय बुद्धि विजंती, संशय नहीं आना चाहिए। इसलिए मैंने बताया आपको बाबा का जो काम है, तो पहले मैं वो पूरा कर दूं आपको। जैसे मैंने वो देखा वो किताब के अंदर, तो मेरे को किताब तो मैं नीचे रखी, ऐसी रखी गई, और मैंने बहुत सुंदर, फर्स्ट डे की बात है, मैं ना ब्रह्मा कुमारी को जानता था, ना ब्रह्मा को, नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता था, लेकिन मैंने एक बहुत सुंदर चमकता हुआ जहां हीरा देखा, और बॉडी मैंने नीचे देखी। अभी तो मैं आपको सुना रहा हूं, लेकिन वो सारा सीन इतना सुंदर मैं हूं, इतना सुंदर, मैं तो हैरान हो गया। मेरे को थोड़ा डाउट भी आ गया, मेरे दोस्त ने किताब दी है तो महाराज ये तो एक ही लाइन पढ़ी है, एक ही लाइन में महाराज ये मामला गड़बड़ हो गया सारा। लेकिन फिर वो आया कि इतना आनंद तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, सिगरेट में कुछ भी नहीं था। ये तो हम अभी कह रहे हैं कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो जाके गोपियों से पूछो। मैं तो वो याद करता हूँ कि बाबा हमने तो न योग लगाया, ना ज्ञान किया, कुछ भी नहीं किया था, पहले दिन ही क्या कर दिया। इसको कहते हैं भक्ति का फल। कि जब मेरे बच्चे बाबा के बनते हैं तो शुरुआत में आप देखे, किसी बहन भाई से पूछो, जब मैं शुरू शुरू में चला था, आप जब कोई भी चला, अरे मैं बड़ा आनंद, बहुत आनंद है, फिर कहां चला गया? क्योंकि पहले दिन जब हमने कोर्स किया तो ये नई नई बातें सुनी हमने, कमाल की नई दुनिया बना रहा है, शिव बाबा आ चुका है, पुरानी तो विनाश होने वाला है। ये अब नई नई बातें सुनी, मैं शुद्ध आदमी देवी देवता बन, सुनते सुनते फिर कुछ जैसे पुराने बने, फिर नजरें दूसरों पर, अरे ये भी ऐसा, ये भी ऐसा, क्या बात होगी भाई, ये बंट गया सारा। बुद्धि जो एकाग्र थी मेरे पर, तो वो सारी बंट गई। इसलिए कहता योग है क्या में बातचीत। इसलिए हमारे वो एक आप चित्र देखते होंगे रोज, हमारे जो है ये बना हुआ है चित्रशाला का ही, और सूर्य के नीचे लेंस रख दिया, और लेंस जैसे ही रखा नीचे कागज जल रहा है। तो बाबा की याद हमारे अंदर जो इंप्योरिटीज है, हमारे अंदर जो अशुद्ध संस्कार संकल्प है, इसका विनाश करती है। वो चुंबक मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट के नीचे उसको रख दो कैसेट, जो गीत भरे होते हैं, वो कैसेट को वो डिलीट कर देगा, उसमें से वो बिल्कुल साफ कर देगा। मैग्नेट की एक शक्ति वो मिसाल देते हैं। तो बाबा तो सबसे बड़ा मैग्नेट है, बाबा तो सबसे बड़ा शक्तिशाली है। इसलिए ये 2022 में बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि 2022 कहीं हाथ से ये जाप चला भी जाएगा, लेकिन ये उसके बाद फिर कुछ और लेके आएगा।
ये जो बीच का टाइम है ये कहीं वेस्ट न चले, इसलिए बाबा कहता है भक्त मुरली के अंदर, हमारे बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा कई बच्चे रोज कहते हैं बाबा मेरा, बाबा मेरा, अच्छी बात है, लेकिन फिर क्या करते हैं, मेरा मेरा कह के फिर बीच में फेरा लगाते हैं, कभी उधर संकल्प आएंगे, कभी घर के कुछ योग में बैठेंगे बाबा मेरा, बाबा मेरा, और फिर लगाएंगे फेरा, और जब फेरा लगाते लगाते थक जाएंगे और फिर अरे बाबा मेरा, बाबा का फेरा लगाया वो कहां चला गया, आधा घंटा तुम बैठे, 2 मिनट बैठे, फिर फेरा लगाया, फिर लास्ट में 2 मिनट बचे, फिर बाबा मेरा, बाबा ने कहा ये बाकी के 25 मिनट कहां चले गए तुम्हारे। इसलिए बाबा कहता है कि मैं योग में बैठा हूं तो मैं क्या सोच रहा हूं, बैठा योग के अंदर हूं, और पीछे मैं दरवाजा बंद करके आई थी या नहीं आई थी, वाह अरे कमाल की बात है। अब सब्जेक्ट चल रहा है, स्टूडेंट पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, हिसाब का पीरियड चल रहा है, और तुम साइंस खोल के बैठे हो, मास्टर क्या कहेगा, तो हमारा पीरियड है भाई, योग का पीरियड है, मुरली सुनने का पीरियड है, रात्रि को सोने से पहले बाबा को चार्ट देने का पीरियड है, दिन में जो है बाबा 2-2 मिनट के अंदर। इसलिए ये 2022 बाबा कहता है इसमें चारों बातों में संशय नहीं, ना बाबा में तो खैर संशय है ही नहीं है, बाबा के बच्चों में भी संशय नहीं है, और बाबा के महावाक्यों पर भी संशय नहीं है। बाबा कह तो रहा है, कह तो रहा है, पता है अरे कह रहे भगवान कह रहा है, गॉड इज ट्रूथ, भगवान सच बोलता है या गप मारता है, उसने सच कहा ना, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं, इसमें गप है या सच है, तुम देवी देवता थे, ये गप है या सच है, पक्का, तो बाद में गप है तो फिर अपने पर संशय क्यों, जहां शक होगा ना, जहां संशय होगा ना, वो चीज काम नहीं करेगी। अगर आपके सामने बहुत बढ़िया खाना आ जाए, रोज आप मक्खन बादाम ये सारा खाते हैं, लेकिन शक है ये देने वाला पता नहीं कुछ जहर तो नहीं मिला दिया, कुछ और तो नहीं मिला दिया, शक से आप खा रहे हैं, तो जैसे ही आप शक से खाएंगे, है अच्छा खाना, है मक्खन, सब कुछ है, लेकिन वो काम नहीं करेगा। अगर सूखे चने ऐसे खा लें आप बिना शक के, और वाह कमाल है। अब यू सी इट, मीरा ने क्या किया था, मीरा ने जहर को क्या कर दिया, जब वो जहर को अमृत बना सकती है, हम सूखे छोले को नहीं बना सकते, सूखी रोटी को नहीं बना सकते। मिलिट्री के अंदर थे हम, तो जब वो खाते थे, क्योंकि बाबा ने कहा तामसिक नहीं खाना, मिलिट्री के अंदर थोड़ा सा बहुत बचाव करना पड़ता था, पर बड़ी खुशी से सूखी रोटी ले लेनी और थोड़े से चावल उगा लेने, अरे वाह बाबा वाह बाबा, 36 प्रकार का भोजन खाएंगे जा करके, उसमें ताकत बढ़ जाएगी, जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति, ये नजर है, ये नजर, इसीलिए तो लोगों ने क्या किया, अरे नींबू बांध दो, क्यों भाई, फलाने की नजर लगी, बांध लो नींबू, चाहे लाल मिर्च काली मिर्च बांध लो, इन नजरों से निकले हुए विचार नहीं रोक सकते, कोई ना नींबू रोक सकता है। इसलिए बाबा कहता है मैं तुम्हारी नजरों में हूं और तुम मेरी नजर में हो, और जब तुम मेरी नजर में हो, जिसके ऊपर भगवान की नजर है, उसको किसी की नजर लग नहीं सकती, पक्का है, पक्का है। फिर ये ना कि फलाने ने ऐसा कहा था, फलाने ने ऐसा कहा था, वो कहते हैं ना कि वो राजा की आती है, वो जब शिकार पर जाता था, जब शिकार ना मिले तो उसको फांसी पे चढ़ा देता था, ऐसे किसी की तेरे मेरे की बारी आ गई, फांसी पे चढ़ा रहा था उसको, राजा राजा ने कहा बोल तेरी अंतिम इच्छा क्या है, उसने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा ये, मुझे मुझे फांसी पे क्यों चढ़ा रहे हो, उसने कहा फांसी पर इसलिए चढ़ा रहे हैं कि भी मेरे को शिकार नहीं मिला, उसने कहा कमाल की बात हो गई, तो मैंने तेरा, तूने मेरा मुंह देखा, शिकार नहीं मिला ना, और मैंने तेरा देखा था, मैं फांसी पर चढ़ रहा हूं, मुंह किसका अच्छा, तो राजा ने कहा इसको नीचे उतारो, तो भाई मुंह किसका अच्छा, किसका अच्छा, दुनिया में मुंह किसका अच्छा भाई, बोलो माता जी, हाँ कोई बात नहीं, मास्क लगा रखा है कोई बात नहीं वो तो कोई कर, बट मैं हूं, अगर नशा से कहो ना, मैं सबसे हूं, आप ब्यूटी पार्लर से कोई निकलती है ना बहन का, जो कोई भाई निकलता है, आप देखना उसकी चाल, और एक बाल्टी पानी डाल दो उसके ऊपर, देखना फिर झगड़ा, रंग रोगन लगा करके टेम्परेरी कितने दिन चल, एक दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, ना नहाओ तो हफ्ता भी चल सकता है। यू सी बाबा ऐसा ब्यूटी पार्लर थोड़ी बना रहा है, जैसे मेडिटेशन, मैं तुम्हारे यहाँ आकर के मेरी सजनियां खराब हो गई हैं, मैं तो हंसी में कह देता हूँ, कोई भी दूल्हा अपनी दुल्हन को सजाए जा करके उसकी मेहंदी लगाए, ये करे वो, फिर शादी करे, ऐसा कभी देखा, हाँ तो सारे करने हैं, ये 2022 कह रहा है, ये करना है सोच,
तो बाबा हमारा जो दूल्हा है वो सजनियों को पकड़ता आकर के, ये क्या हाल होगा तुम्हारा, ना तुम्हारा शक्ल ठीक है ना अकल ठीक है, सब बीमारियां ला रखी है, बीपी तुम्हें हो रहा है, मीठा तुम बोलते रही हो, तुम्हें शुगर हो रही है, और तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ा रखा, सारी टोटली क्या तन की हालत हो चुकी है। कोई चीज हमने जो दी थी उसने सत्युग में वो ठीक रखी है हमें। मैं तो कहता हूं, मैं तो कई बार सोचता हूं कि अगर मानो बाप जो है किसी को ₹1,00,000 दे दे और वो उसकी डिस्ट्रॉय करके शराब पी करके या कोई बर्बाद करके आ जाए बच्चा, तो बाप तो पटाई करेगा कि ₹1,00,000 दिया था तुमने तो बर्बाद करके आ गया। तो बाबा ने आगे क्या कहा, पटाई नहीं की, वैसे तो करनी चाहिए उसको कि भी तुम्हें इतना सुंदर तन दिया था, मन दिया था, धन तुम करके क्या आए हो, पर बाबा नहीं, डोंट वरी, डोंट। बाबा कहता है मुरली का पहला शब्द क्या आता है, क्या आता है, बाबा कहता है मैं जानता हूं खटमिटे नहीं हो, पर मैं कभी खटमिटे नहीं कहता हूं ना, मैं ये कहता हूं कड़वे बच्चे। मुझे अगर बाबा समझो कह देता कि तुम सिगरेट पी रहे यहां कैसे आते, मैं ना आता, मैं ना आता। क्यों, क्योंकि बाबा ने हमारी बुराई को ना देखा है, ना सुना है, ना सोचा है, बोलने नहीं दिया। मैंने मिलिट्री छोड़नी थी, मुझे वाला है, मैं बाबा से पूछा, हिम्मत ही नहीं हुई, बड़ी हिम्मत करके हमने पूछा बाबा को, बड़े रोए हम, बड़े रोए हम, बाबा को देखते थे, इतना प्यार बाबा ने बसाया, तो बड़ी मुश्किल से बाबा ने फिर और कुछ नहीं कहा, मुझे अभी तक याद है, मेरी तो डायरी में लिखा हुआ है, बाबा ने कहा तुम बच्चे जल्दी आने, मेरे को ये नहीं पूछा तुम क्या सर्विस करते हो, तो बाबा ने सिर्फ सीधा कहा कि तुम जल्दी यहाँ आने वाले हो, बस वो बाबा के हमने शब्द पकड़ लिए। भगवान ने कहा तुम आने वाले हो, मिलिट्री छूटेगी, कुछ भी हो जाए, कोई भी तरीका, और छूट गई। और जिस दिन में लेटर आया मैं तो हैरान हो गया। तो बाबा कहता है कि तुम विश्वास करो मेरे पर, मैं जो तुम्हें शब्द कह रहा हूं तुम भी मेरे पर करो, मैं तुम्हारे पर विश्वास करता हूं, तुम्हारे पर विश्वास किया तब तो मैंने तुम्हें पकड़ा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं कि बाबा मेरा यहां तक तो पास है, सारी बिल्कुल अच्छी बात है, बाबा मेरा मैं बाबा का। लेकिन अभी ये 2022 के अंदर बाबा कहता है कि बाबा मेरा नहीं है, बल्कि बाबा के पास जो भी कुछ है वो भी हाँ, और यही याद रखना जो मेरे पास है वो कुछ, हाँ ऐसा नहीं कि मेरा तो मेरा है और तेरे वाला भी, ये नहीं चलेगा। ये राम राम जपना वो गीत आता है ना, हाँ ये ऐसा यहाँ नहीं चलेगा, बाबा के सामने क्लियर। और बिल्कुल बाबा कहता है भोले बच्चे, इसलिए लोग कहते हैं भोलों का भगवान, चुस्तों का भगवान नहीं है, चलाकी वालों का भगवान नहीं है, किसका भगवान, भोलों का। भोला माना ये नहीं कि योग में बैठा मुंह खुला मक्खी आ रही मक्खी, ऐसा भोला नहीं है, नहीं, भोला माना जो सरल चित्त हो, मेरे अनुसार हो, इसलिए कहते हैं बड़ा भोला है, सब सब मिल जाता है, मान जाता है, झुक जाता है। क्योंकि जो झुकता, जो जिंदा होता है वो झुक सकता है। कभी मुर्दा को देखा झुकते हुए, अकड़ गया तो सकड़ गया, पोस्टमार्टम करते हैं लोग, ये अकड़ गया बंदा कैसे मरा ये। तो बाबा कहता है तुम जिंदा हो, तुम नवरचित गुण कब झुकोगे तुम। इसलिए जहां झुकना हो, एक हमारी दादी थी, दादी रतनमणि दादी की ना दीदी जो श्री छोड़ दिया ना 20-25 साल पहले, उनकी माँ थी वो प्योर मदर। तो वो 3 शब्द कहती थी, झुको झुको, मरो मरो, सीखो सीखो, सिंपल सीधी शब्दों के अंदर। हाँ कब करोगे, कब करोगे माता जी, ये करना है अब, हाँ अब कर, आप नहीं बना, आज से करना है, झुक जाओ। कोई व्यक्ति कुछ कह दे, आप झुक के देखो, झुकना पड़ेगा आपको। अरे हम तो 1 सेकंड में कुछ ने किसी ने कह दिया, सारा दिन योग भोग तो कहीं और चला गया। बाबा ने कहा तुम दुर्गा हो, नशा चढ़ गया, जब घर में गई किसी ने कहा बेवकूफ हो, दुर्गा फुर्गा गई सारी, क्या बात करते हैं। हाँ काली हो जी मदन। बाबा ने कहा कि ये मैं मिलिट्री में था, मैं एक बीच में बहन ने मुझे काली की याद रही, मेरी 2-3 एक्सरसाइज थी राजस्थान में, मैं चला गया वहां, बहुत बड़ा एक गांव था, वहीं मिलिट्री के 2 दिन रहना था वहां। गांव वाले सामने यहाँ कोई चीज नहीं, कहता है हाँ ये गांव में एक मंदिर बना हुआ है, राजस्थान में रेत ही रेत था, एक गांव था उसमें एक मंदिर बना हुआ, उस मंदिर के अंदर जो है ना वो देवियों की फोटो मूर्तियां चला रहेगा, जिसने बनाया वो बड़ा अमीर था, वो जिम्मेदार था, और वो अंडरग्राउंड चला गया, मानो जमीन के अंदर वो है, वो अंदर ही खाना खाता है वो सर। तो वो हमने कहा चलो, तो मेरे साथ मिलिट्री वाले साथी हमने चले गए, तो हमने कहा चलो, वहां जाके मैंने देखा तो मैंने आज तक और कोई मंदिर था तो छोटा सा मंदिर, लेकिन उस मंदिर के अंदर आज तक मैंने और कहीं नहीं देखा, उस में देवियां बनी हुई सारी,
देवियों का जो बैठक थी किस पर थी? कोई तो शेर पर बैठी है, कोई मोर पर बैठी है, कोई कमल पर बैठी है, कोई मुर्गे पर बैठी है, कोई खोते पर बैठी है, कोई सारे जानवर पर बैठी है। तो बाबा ने कहा ये कहां से लिए जानवर? कोई भी देवी देवता बिना वाहन के नहीं, याद रखना बात को। और मैं वाहन अपना तैयार करता हूं। कुकड़ पर बैठना हूं, कुकड़ क्या करता है? जाके फिर जगा के, और यहां भी झुटके मार के सो जाओ, क्या बनोगे? कुकड़ी तो है हमारी सवारी। ऐसे बकरी की तरह मैं करते रहो। ये सब यादगारें हैं, ये सब आध्यात्मिक चीजें हैं। इसलिए बाबा कहता है मेरे को वो भी तक को याद आता है। फिर मेरे को आया, क्योंकि हमें तो वो जोश होता है। हमने कहा ये जो व्यक्ति अंडरग्राउंड चला गया, उससे पूछा, गांव वाले थोड़े थे, तो हमने कहा ये जो है खाना वाना, कहता खाना वाना अंदर जाता, वो जो खिड़की बनी है उसके चारों तरफ वो वायर लगा रखी थी, कांटों वाली तार। हमने कहा, कहता वो खिड़की में से खाना रख देते हैं। पता नहीं वो रखते हो या कुछ मरे। हमें आया कि भी सच में बाबा का संदेश कैसे देंगे इसको? हम हमारे अंदर तो वो बात होती है, हमने अपना दिल जलाना है कि भी हम अपना ऐसा ना कहे कि भी ये रह जाए, हम आए हैं फिर पता नहीं काम फिर कहाँ मिलने हैं। हमने एक चिट्ठी लिखी, तो मेरे दोस्त साहब थे, मैंने कहा ये चिट्ठी उसको देनी है। वो कहते हैं ये तो तार लगी चारों तरफ, और गांव वाले जाओ अंदर नहीं जाने देते। मगर उसको कहना भी ये चिट्ठी वहां रख देनी है उसके खिड़की के ऊपर। और हमने उस पर लिख दिया। था तो नशे की बात है। हमने कहा भी बाबा तुम नीचे खोज रहे हो, वो तो ऊपर आ चुका है। ज्योति स्वरूप है, नई दुनिया बना रहे हैं, बाहर निकलो आप। हमने सीधे शब्दों में लिख करके हमने उसको कहा, गांव वालों को हमने कहा थोड़ा ये कागज वहां रखना है। वो कहा हाँ हाँ रख दो रख दो। हम गए अंदर और जाकर के उसकी खिड़की के पास, खिड़की में क्या रखना, हमने अंदर ही फेंक दिया। अब हमारा काम खत्म। इसलिए बाबा कहता है कि जो आए उसको कम से कम बाबा का संदेश और अपना बाकी जो कार्य वो सारा करें, लेकिन विदाउट इसके डाउट के। इसलिए बाबा का यज्ञ बिना डाउट के, बिना शक के चलते हैं। चारों में न शक हो, चारों बातें जो सुनाई आपको, ना तो बाबा में, वो तो है ही नहीं ना, और ना बाबा के महावाक्यों में। वह कमाल है बाबा की। आप सच मानिए कि मैं अपने आप में सोचता हूं, अगर अगर हम सबको ये किसी के कान में जाके कह दे किसी को कि देखो कि जब श्री कृष्ण ने गीता सुनाई थी, तुम अर्जुन थे और श्री कृष्ण तेरे रथ में बैठा हुआ था, उस व्यक्ति के दिल पर क्या गुजरेगी? मैं अर्जुन था, मैं अर्जुन। अगर उसको विश्वास हो जाए तो यहां बाबा क्या कहता है, तुम सब कौन हो? पक्का पक्का। और अर्जुन भी कैसे झुटकी मार रहे, क्या स्थिति है? ठीक है, इसलिए शांति विहार हम आए आज को कुछ ना कुछ कर देना है। कितने मास में कर दोगे? सच में कुछ ऐसा यो कमाल हो जाएगी, मैं बता रहा हूं आपको। मैं भी आपके साथ कर दूंगा जी। मैं हाँ कल्याण, एक मुझे बता, रिपीट कर रहे हैं आप, नहीं करना। करके दिखाना है। जो ओटे सो अर्जुन, सब लेके जाओ। इसलिए बाबा कहता है आपके घर के, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मेरे को तो सभी सेंटर यमुना पार्क के अंदर जो है जाना आना बड़ा अच्छी बात होती है। कई कई माते मैं ऐसी ऐसी बहनें देखता हूं जब जाता हूं क्लास के अंदर, कि परिवार में रहने वाली, किसी को मैं चेहरे देख करके ऐसा लगता है सच में हम ही जम जाते हैं। कमाल की बात हो गई कि उनके चेहरे पर इतनी रूहानियत है, इतनी सर क्यों। वो कहती अरे बाबा, भाई साहब बाबा मेरे रसोई में, बाबा मेरे कमरे, बाबा है क्या? ऐसा बाबा कभी मिलेगा कि तेरी रसोई के अंदर भी चला जाए, तेरे डाइनिंग रूम में भी चला जाए, कहीं भी तो, बाथरूम में भी चला जाए। मैं आजकल क्या पुरुषार्थ करता हूँ कि बाबा कहते हैं समझो मैं स्नान करने जाता हूँ, मैं हाँ मत सुनते जाओ, मत ये आप सुनो, मेरे को कम सुनाओ। सुनो आज को मैं सुनाने आया हूँ आज। ये करके देखो आप, आपके चेहरे से लगे सच में सर। मैं क्या करता हूँ, मैं ये चार्ट बता रहा हूँ आपको अपना, क्योंकि मैं पुरुषार्थ की बात मैं इसलिए बता, क्लास नहीं। बाबा ठंड लग रही है, आ जाओ आप। मैं छोटे छोटे काम ऐसा ब्रश कर रहा हूँ, बाबा आप आइए, कितना मैं टूथपेस्ट लगाऊं, अच्छा फिर वहां कपड़े पहन रहा हूँ, मतलब छोटे छोटे काम। कोई डिस्टर्ब तो नहीं करेगा आपको, आपकी मर्जी है, जो मर्जी कर लो। ऐसा बाबा आपको जो आपके साथ खाना बनाए, आपके साथ खाना खाए, आपके साथ नहाए, सब कुछ करे, ऐसा योग टाइम की जरूरत नहीं पड़ती। कई कहते ना हमारे टाइम नहीं है, ये आप सारा दिन करते रहो। और जब आप सवेरे बैठेंगे, बाबा कहेगा मैं आ गया हूं। जब रात को सोएंगे तो बाबा कहते मैं आ गया हूं। मैं तो तू तो सो, मैं तेरी खटिया पर खड़ा हूं, इतना विश्वास। इसलिए बाबा कहता है कि प्रिपरेशन। और दूसरी बात आती है, बाबा कहते हैं आप सहना हो। अब सहना ये शक की बात में बताई, ये निश्चय है, अपने आप में निश्चय, मैं बनूंगा अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है, और इसी जीवन के अंदर मैं दिखाऊंगा। इसलिए इस 2022 का मेरी आंखें क्या देख रही हैं,
क्या सुन रही है? क्योंकि किसी फैक्ट्री के अंदर जो माल आता है ना, जिसको रॉ मटेरियल कहते हैं, जितना अच्छा आएगा माल उतना ही अच्छा बनकर के निकलेगा। याद रखना बात को, जितना माल अच्छा आएगा उस फैक्ट्री से उतना ही माल अच्छा बन करके निकलेगा। और यहां बाबा कहता है, ये भाई साहब भाई साहब आ, तो वो रॉ मटेरियल काम करता है। अगर रॉ मटेरियल ठीक नहीं है फैक्ट्री के अंदर, माल खराब आ रहा है, तो बन के क्या निकलेगा? जैसे पीछे पता नहीं कौन से वो किसी ने कहा था कि मशीन में आलू डालो इधर से सोना निकलेगा। ऐसी मशीन कभी है? पॉलिटिक्स में किसी ने ऐसी किया, अपना स्टेटमेंट दी। यहां तो बाबा कहता है कि रॉ मटेरियल, कि आपकी फैक्ट्री में कि जो माल अच्छा, मैं इन कानों से क्या सुन रहा हूं, इट्स रॉ मटेरियल। मैं क्या देख रहा हूं, अंदर किस जा रहा है। कोई कहते क्या करूं, मुंह से निकल गया, क्या करूं मैं, दृष्टि जो है वो खराब होगी। अरे तेरे अंदर क्या जा रहा है? इसलिए इसको चेक कर रहा हूं। 2022 का जो ये है साल, एक सवेरे से मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं, मैं अपने लिए भी कर रहा हूं कि क्या सुन रहा हूं। बाबा कान तेरे, आंख तेरी, क्योंकि तान तेरा, तान का मतलब ये नहीं कान छोड़ के बाकी तेरे, मुंह छोड़ के बाकी तेरा, नो, सारी हड्डियां तेरी है। टोटल हड्डियां रिलेट कर दी हमने इसको। आजकल तो किडनी किसी को बेचो, पता नहीं कितने लाखों का रैकेट चल रहे हैं सारे। यहां तो बाबा ने कहा सारा कुछ जिंदा होता ही सब कुछ किसको दे दिया? बाबा को। क्योंकि राम राम जब सत्य हो जाएगी तो ना तो किडनी बिकेगी, ना ना बेच के देख लो, खरीदेगा कोई? जानवरों की चमड़ी फिर भी उसमें काम आ जाती है, जूता बनाने के। ये तो चमड़ी भी नहीं काम आने वाली। और अभी तो कोरोना के अंदर तो अपने वालों को भी जो था, जिसको हो गया, घर वालों को नहीं मिलने दिया। हंसे हमारे जो है, चलो बाबा के बच्चे या तो क्या हाल हो गया दुनिया का, अपनों से नहीं मिलने दिया। नहीं, तुम वहां भी नहीं जा सकते शमशान घाट में, ऐसा टाइम नष्ट हुआ। इसलिए 18वां अध्याय ये जो 2021 था, ये पढ़ा के चला गया और 2022 पूरा कर देगा। 18वां अध्याय नष्ट हुआ स्मृति लब्धा। आप देखिए, जब हम छोटे थे तो उसमें कहते थे, क्या कहते थे कि देखो भाई, जब हम अपने गांव में थे कि कोई डेड बॉडी है ना, मुर्दा हो, तो उसके अगर पास चले जाओ, थोड़ा बहुत बैठो, तो फिर आके स्नान करना आप, या फिर 2 गज की दूरी से रहो उसको। ये अज्ञान काल में कहते हैं, मुर्दे से 2 गज की दूरी बना के रखो। और यहां अभी क्या हुआ, मुर्दे की तो बात छोड़ दीजिए, अभी की जिंदा से भी दूर, अब वो बांध के रखो। यू सी, इससे आगे हम कहां जा सकते हैं? ये सारी टोटल बाबा कहता है तुम नहीं बनाओगे ना, मैं तो 2 गज की दूरी, क्या अगर सब मैं 4 गज की एक तीसरा कौन सा आ रहा है वो, हाँ ओमिक्रॉन, हाँ ओमिक्रॉन वो आ रहा है, क्या कहते हैं, हमें शिक्षा गाइडेंस दे रहा है कि बच्चे तुम नष्ट हो ना, शरीर से दूर है, जो तो बीमारी के कारण होगा, वो तो कुछ कारण होगा। लेकिन बाबा कहता है मन से जहां टकराव है वहां पर उस वातावरण की, उसकी सोच से उससे दूर। बुरा लेना नहीं, मैंने रिसीव नहीं करना, क्योंकि जो मेरे अंदर चाहे आया। कई कई बहन भाई कहते हैं, अरे जो कोई बात सुनाता है ना, तो एक, हाँ मुझे लगता है बहन जी आ गए कितना टाइम हो गया भाई? 1 बज गया। कितना टाइम लूँ आपका? मैं तो वेला हूं जब आप कहोगे है देख, बोलो भाई जल्दी बोलो, क्योंकि आपको ब्रह्मा 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 भोजन जो है। अच्छा चलो पूरा करता हूँ, 5-7 मिनट में पूरा कर देते हो। पर ये याद रखना कि कुछ जमुना पार के अंदर जो कुछ कुछ कर दिया, वो शांति विहार ने कर दिया, ऐसा सुनने में आना चाहिए। किसने कर दिया? मोहनका दीदी की, और दूसरी गुलशन बहन है, और ये जो लक्ष्मी नगर सारी, इनकी जो क्लास वाले कुछ कर दिया भी। बाबा कहता है आप तो संकल्प करो, मैं आऊंगा, आई विल डू। अरे कितनी ऑफर, कोई आज पेपर में निकले ऑफर है भाई, नौकरी पर रखा जा रहा है, 20,000 रुपया 50,000 रुपया तनख्वाह है, और कोई शर्त नहीं है, कुछ भी आ जाओ, काम कुछ भी नहीं है, सवेरे आना वापस चले जाना। तो यहां तो बाबा कहता है कि मैं इतनी नौकरी दे रहा हूं, कोई कोई वो नहीं, शर्त नहीं है। मैं मिलिट्री में भर्ती हुआ, उसमें लिखा हुआ था कि भी इतनी छाती होनी चाहिए, इतनी हाइट होनी चाहिए, ये 100 झंझट थे। आज भी नौकरी निकलती है ना, तब भी लिखा था बीए पास हो, फलाना पास हो, तब जाकर के, नहीं तो चपरासी लग जाएंगे। यहाँ बाबा के ब्रह्मा कुमारी यूनिवर्सिटी ऐसी है, यहाँ नौकरी ऐसी है, कोई शर्त नहीं। तुम बुढ़े हो आ जाओ, तुम लंगड़े हो कोई बात नहीं आ जाओ, तुम बच्चे हो आ जाओ, तुम्हें बीबी है तो आ जाओ, शुगर
वेलकम वेलकम, कुछ भी नहीं है। बाबा कहता है कि सिर्फ करना क्या है कि अंदर हमारे रॉ मटीरियल आ जाए, बस कानों से हमसे जितना अच्छा जाएगा। फिर बाबा से ज्ञान योग में इतनी मेहनत वो करता है जो ये सारा दिन अंदर का जो है ना, ये देखना करना, ये सारा इसको बाबा कहता है कि बच्चे इट इज रॉ मटीरियल, ये सेना है। बाबा ने कहा ये जो दूसरी सेना है वो जब युद्ध खड़ा होता है, जब युद्ध होता है तो उसको अलर्ट कर देते, इमरजेंसी लगी भाई, तब तक तो सेना खाती पीती है और एक्सरसाइज करती है सारी कुछ। यहां बाबा कहता है शिव शक्ति सेना इमरजेंसी लग चुकी है, कोरोना ने लगा दी है 2021 2022 तो कहता फाइन नहीं लगी है काम। इसलिए बाबा कहता सेना इमरजेंसी खड़े हो जाओ, अपने पर पूरी नजर रखो, इस राम डील को चेक करो, जितना आप अंदर कम जाएगा। वो आता है ना कि व्यक्ति जितना आप सुनेंगे, कई बहन भाई कहते हैं ना अरे दो कान है इसलिए लगे हैं ना, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। सुने क्यों भाई, सुनी क्यों, एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। याद रखना बात को कि अंदर कुछ ना करके जाए जो सुना, ये हो नहीं सकता। जो चोर कमरे में मकान में घुस गया ना वो खाली हाथ नहीं वापस जाएगा, जब दूसरे निकलेगा दूसरे गेट से, लेकिन कुछ लेके निकलेगा, चोर का काम ही है। ऐसे जो मैंने सुना मैं सुनूं क्यों। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे जितना आपके अंदर जाता है सुन, वो उतना आपकी फास्ट गति होती है। इसलिए अपने पुरुषार्थ को बढ़ाने का एक तरीका क्या है कि फास्ट गति रखो, फास्ट गति रखो। फास्ट गति का मतलब ये सुनना जो है ना, या देखना या बोलना, ये व्यर्थ नहीं चाहिए। अब सच बताऊं, मैं आपको बताऊं कि आप चेक करना अपने, मैं भी चेक करूंगा अपने आपको कि व्यर्थ शब्द निकलने नहीं चाहिए। कई किसी को कहता तो बेवकूफ हो, बाबा कहते हैं कि क्या कर दिया आपने। बाबा कहता मैंने तो ये वरदान दिया नहीं अभी आपको, अगर ये सच होने लग जाए ना तो हम तो शाम तक पता नहीं कितने को बेवकूफ बना दे। अरे मुंह है, मुंह से क्या निकलना चाहिए है। अब किसी के मुंह में ऐसी थोड़ी सी वो आ जाए, स्मेल ठीक ना हो तो आदमी 100 तरीके से होता है। तो वो स्मेल को ठीक करने के लिए तो ये मुंह से भी कोई शब्द ऐसा ना निकले, आंखों से ऐसी दृष्टि से सोच ना निकले, कानों से निकले। हाँ वो आती है कि मेंढक जो थे वो रेस कर रहे थे, हैं पूरा करता हूं आपको, वो रेस कर रहे थे, रेस करते चढ़ाई चढ़ रहे थे और सब एक आवाज आई कि नहीं तुम चढ़ नहीं चढ़ सकते, रुक जाओ रुक जाओ, सारे रुक गए। एक मेंढक जो है ना वो देखते चढ़ गया छलांग मारते मारते। तो उसको देखा भी ये कैसे चढ़ गया, किसी तेरे मेरे को देखा तो उसने चेक किया, जब चेक किया तो मेंढक बहरा था, वो मेंढक बहरा था, उसने किसी की सुनी नहीं। इसलिए यहां बाबा के बच्चे ब्राह्मण जीवन, बाबा कहता है कि ब्राह्मण जीवन बड़ा कीमती है। आप सत्य मानिए, हमारी एक एक आंख कब तक है, जब तक राम राम सत्य है, इसके बाद ये आंख कीमती नहीं है, कुछ भी कीमती नहीं है। राम में उठाओ रात को भी रखेंगे, 22 दिन अलग बात होती है कि जरूरी होता है, नहीं तो कहोगे जल्दी सूर्य अस्त होने वाला है उसको, और हम ही कंधे पर उठा करके लेके जाएंगे। इसलिए बाबा कहता है कि अंतम पीरियड आ चुका है कि राम राम सत्य होने वाली है। इसलिए ये 2022 की आपको बहुत बहुत फिर से बधाई, फिर से बधाई, और अच्छे पुरुषार्थ की, अच्छे उमंग की, कुछ कर देने की। माताओं के लिए भी कह रहा हूं, भाइयों के लिए भी कह रहा हूं, और मैं रियल बता रहा हूं आपको कि चाहे मैं हूं चाहे आप हो, कि यस बाबा वी विल डू, हम करेंगे कुछ, हम आपके हैं ना। अब नहीं करेंगे तो सत्युग में जाकर करेंगे क्या, सत्युग में अच्छा बोलेंगे, सत्युग में तो नेचुरली लाइफ हो जाएगी। इसलिए बाबा कहता है कि तब तुम्हें ढूंढेंगे, तब तुम्हें ढूंढेंगे। बहुत मेरे सामने तो उदाहरण है, कई दफा आता है कि सच में मैं आपको बताऊं कि मैं जी 2 मिनट और ले लूंगा ये आपके क्योंकि बहन खड़ी है पूरा फिनिश करने के लिए मेरे को। मैं आपको बताऊं कि मैं एक भाई वहां कई साल हो गए, तो कई बार पर मैं हैरान हुआ, मैं तो ऐसे हैरान हुआ कि भी सच में बाबा वो निश्चय बढ़ जाता है। वो कोर्स कराया तो मैंने, उसका जो फादर था वो विगन डॉक्टर, नहीं नहीं ये नहीं कर, उसका फादर जो है हनुमान को मानता था, वो उसके मैं लड़के को कहा कि तुम एकदम उसको बाप को ले आना, चलो मना मनू करके ले आ। ऐसे क्लास में बैठे थे, हम योग कर रहे थे, तो हम भी, हमारे दादी थी कौनमणि, तो बैठे, मैं निश्चय की बात कर रहा हूँ, देखो बाबा कहते तुम मेरे पर निश्चय क्यों नहीं करते, मैं बता रहा हूँ ना कि आप हो ऐसे, आप फिर भी जो है मेरी बात पर विश्वास नहीं करते। मैं बैठा था योग कर रहा था, तो वो भाई जो था जो विघन डालने वाला था कि नहीं मेरा बेटे को मत ये तो तुम ये कर दिए, वो आ गया पीछे बैठा था। तो थोड़ी देर बैठे बैठे योग कर रहे थे, थोड़ी देर के बाद वो 15-20 मिनट बाद वो जो जो विघन डालने वाला था बाप उसका, वो आया, वो आकर के जैसे मैं स्टेज पर बैठा था वो यहाँ आकर के लंबा लेट हो गया।
तो मैंने कहा ये कहीं मेरे पाँव से नहीं खींचे आया। उसको उठाया, मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा मेरी पीठ पर हाथ रख दो, आप पूंछ वाले हनुमान हो जिसकी मैं पूजा करता हूं। तब मुझे आया कि सच में बाबा जो कह रहा है कि आप हो ना, आप इतनी विश्वास नहीं करते मेरे को, आप वही दुर्गा हो, शेर वाली हो, कमल वाली हो, मोर वाली हो, सब कुछ हो, आप वही हो। इसलिए ये टॉपिक को याद रखना, हम वही हैं जो बाबा कह रहा है, हम वही हैं जो प्रत्यक्ष हुए थे और बाबा को प्रत्यक्ष किया था, नई दुनिया लाए थे, हम वही हैं। ओम शांति।